मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ओरिएंटिंग का मतलब होता है लोकेट करना। क्या लोकेट करना? कोई भी पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, इवन टेबल भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती है। जो भी आपको चैप्टर में दिया रहेगा उसको हमें ओरिएंटिंग करना होगा, लोकेट करना होगा। किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट की हेल्प से। कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम उसको यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट के अंदर हम दो लाइन के बारे में पढ़ते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। जब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आपस में मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलेंगे उसको हम? एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्सिस है। इस एक्सिस के अंदर हमें कोऑर्डिनेट करना होगा, उसकी पोजीशन बतानी होगी। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन बताना। पोजीशन हमें बतानी होगी कोऑर्डिनेट की हेल्प से, कोऑर्डिनेट का यूज करके। कैसे पोजीशन बताएंगे? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो दो लाइन होती है उसमें से एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। जहां पर ये क्रॉस होती है, मीट होती है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां पर मीट होती है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। ओरिजिन क्या होता है? अगर हम स्केल लें, हम सब ने स्केल को यूज करा। अगर मैं आपसे बोलूं 5 सेंटीमीटर मेजर करना तो कहां से स्टार्ट करोगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। 5 सेंटीमीटर कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? जीरो। तो जीरो का क्या हो गया? ओरिजिन। ठीक है भाई, ये स्केल हमें समझ में आ गई। अगर हम प्रोटेक्टर की बात करें, ये हमारा प्रोटेक्टर है। अगर मैं बोलूं 90 डिग्री मेजर करना हो, 60 डिग्री अगर हमें मेजर करना हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो इसका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो हमें ये समझ में आया कि कोई भी जब हम मेजरमेंट करते हैं, किसी जब हम पोजीशन बताते हैं तो उसको हम कहां से स्टार्ट करते हैं? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है इस एक्सिस के लिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब आप बोलोगे सर स्केल में एक जीरो था, प्रोटेक्टर में एक जीरो था, यहाँ पर दो जीरो क्यों है? दो जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस है। दो एक्सिस, एक जीरो एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस के लिए। ये वाला जीरो है जो हमारा एक्स एक्सिस के लिए, पहला वाला एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाला वाई एक्सिस के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको दिमाग में फीड कर लो। पहली वैल्यू आपकी एक्स की रहेगी, दूसरी वैल्यू आपकी वाई की रहेगी। पहला कोऑर्डिनेट आपका एक्स का रहेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका वाई का रहेगा। अगर कुछ याद नहीं आया तो अल्फाबेट याद कर लेना कि हम सब ने एबीसीडी याद करा है। पहला एक्स आता है, फिर हमारा वाई आता है, फिर जेड आता है। जेड की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो पहली वैल्यू हमेशा एक्स की रहेगी, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की रहेगी। एक्स वाई। और जब ये ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, अब इसको ब्रैकेट के अंदर, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये ओरिजिन के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो है जीरो जीरो। यहां तक क्लियर हो गया? अपन आगे बढ़ते हैं। हम सबने नंबर लाइन पढ़ के रखी हुई है। नंबर लाइन क्या होता है? अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहां से अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर रहेंगी सारी प्लस की वैल्यू एक्स एक्सिस पर। यहां से स्टार्ट करेंगे तो जीरो से यहाँ पर रहेगी एक्स एक्सिस पर माइनस की वैल्यू। नंबर लाइन बहुत इजी होती है, हमें पता है जीरो से प्लस वन, जीरो से माइनस वन। उसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस में जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में, जीरो से नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये ओरिजिन जो है चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर हम देखें तो मैं यहाँ से भी आपको देख सकता हूँ, यहाँ से भी आपको देख सकता हूँ, यहाँ से भी देख सकता हूँ, यहाँ से भी देख सकता हूँ। तो ये जो चार पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। मैं यहाँ से भी आपको देख सकता हूँ, थर्ड से भी देख सकता हूँ और फोर्थ से भी मैं आपको देख सकता हूँ। तो जो लाइन क्रॉस हो जाती है तो ये चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। इन चार पार्ट में हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होगी तो उस कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस की। वाई की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस की। तो कोई भी पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल जो भी इस कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगा, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्स। सेकंड वाले पार्ट के अंदर कोई आएगा तो उसको हम बोलेंगे एक्स एक्स। भाई पहली वैल्यू तो हमारी माइनस में होती है, दूसरी वाली हमारी प्लस में होती है। तो एक हमारी माइनस में रहेगी प्लस की, दूसरी वाली प्लस में रहेगी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें, थर्ड पार्ट के अंदर बात करें तो एक्स की वैल्यू माइनस में रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू आपकी वाई की माइनस में रहेगी। तो इसमें कोई पॉइंट है, लाइन इसके अंदर आती है तो दोनों वैल्यू इसमें क्या रहेगी? माइनस माइनस की। अगर हम फोर्थ की बात करें तो एक्स आपका प्लस में है, वाई आपका माइनस में, तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू रहेगी प्लस की और माइनस की। ये जो चार पार्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। एक्स और वाई से प्लेन बनना है, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि हम कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ रहे हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है। कार्टेशियन प्लेन भी इसको बोला जाता है। और क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार पार्ट। चार पार्ट को हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
अगर हम आगे बढ़े इंट्रोडक्शन के अंदर तो हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे। तो पहला आपको दिया हुआ है इसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप हमेशा याद रखना बेटा, अगर कोई वैल्यू एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो उसमें एक्स की वैल्यू रहेगी, वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ये मान के चलो कि अगर हमारा एक्स एक्सिस घर है और ये वाई एक्सिस हमारा स्कूल है, तो अगर आप घर में बैठे हो तो स्कूल में हमेशा आपकी अब्सेंट ही रहेगी। अगर आप घर में बैठे हो, अगर आप एक्स एक्सिस पे बैठे हो तो स्कूल में आपकी क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। जैसे कि अगर कोई पॉइंट 3 पर है, यहाँ पर कोई 3 पर कोई पॉइंट है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, एक्स की तो वैल्यू होगी +3 और वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये हो गया था कोऑर्डिनेट। किस तरीके से लोकेट करा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसकी वाई की वैल्यू क्या होगी 0, पर पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो हमने एक्स की वैल्यू लिखी +3 और 0। अगर कोई पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट बैठा हुआ तो उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू आ रही है -4 और वाई में इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करेंगे अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पर है, कोई अगर स्कूल में है तो घर में तो अब्सेंट रहेगा ना, अगर कोई स्कूल में है तो घर में अब्सेंट रहेगा। तो कितना इजी है कि अगर हम स्कूल में हैं, अगर हम वाई एक्सिस पर है, इस वाले पॉइंट पर बैठे हैं, इस वाले रूम नंबर में बैठे हैं, तो हमारा एक्स एक्सिस क्या रहेगा 0 और वाई कौन सी वैल्यू पर है, वाई एक्सिस पे कहां बैठे हैं हम 4 नंबर पे। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया कि अगर हम वाई एक्सिस पर बैठे हैं तो एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, जिस पॉइंट पर आप बैठे होंगे उस पॉइंट की वैल्यू रहेगी। अगर हम नीचे की तरफ देखें, यहाँ हमारा कोई पॉइंट था तो इसमें एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पर आप बैठे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये प्लस में आया, इसका आंसर हमारा माइनस में आया। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट कि भाई अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट का, तो हम एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको अपन ले लेते हैं ए, इसको हम ले लेते हैं बी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे +1, ये 1 पर है तो +1 एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका वाई क्या होगा 0। तो इसका अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है 1 + 1 2। कितना डिस्टेंस है 1 + 1 2, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर हम एक फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं x2 - x1। अभी x2 क्या है, x1 क्या है, तो पहले वाले को हम ले लेते हैं x1 y1 और सेकंड वाले को हम ले लेते हैं x2 y2। तो x2 - x1 की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। भाई 3 में से x2 में से x1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 2। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं x2 - x1, या तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ से 1 + 1 2 डायरेक्ट अगर निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे x2 - x1। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, उसका डिस्टेंस निकालना है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, अगर हम यहाँ पर देखें ये y एक्सिस पर है, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, ये हो गया a, ये हो गया b। तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये y एक्सिस पे बैठा है -5 पर बैठा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया -5। इसका डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया -1 और ये -1, इसका आंसर आएगा -2। डायरेक्ट निकाल लिया हमने -2। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेना, y2 - y1। तो भाई इसका हो गया x1 y1, जो पहले होता है वो x1 y1 होता है, जो बाद में होता है वो हमारा x2 y2। तो y2 में से y1 माइनस करेंगे, -5 में से माइनस करेंगे, -3 इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, -5 में से -3 करेंगे, -5 +3। तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस में से माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2 आया। बड़े वाले का सिंबल लगाते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है 5 के पहले माइनस है, तो आंसर कितना आया -2। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y2 - y1, या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं -2। तो यहीं पर ही हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। लेट्स स्टार्ट। बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। 1.1 के अंदर एक रियान का बेडरूम दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा बेडरूम है, देख सकते हैं यहाँ पे बेड दिया हुआ है, टेबल लैंप दिया हुआ है, फ्लावर पॉट दिया हुआ है, वार्डरोब दिया हुआ है, अच्छा सा बेडरूम दिया हुआ है। देखते हैं अपने पास क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियान रूम। ये D1 है, ये R1 है, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द, ये डोर है, रियान के रूम का डोर है। क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल,
ये राइट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है, ये हमारी एक्स एक्सिस दी हुई है, ये हमें को वाई एक्सिस दी हुई है। तो उसने बोला है कि लेफ्ट वॉल या वाई एक्सिस से डोर कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11.5 पे हमारा डोर खत्म हो रहा है। तो कितनी दूरी पर है ये, 11.5 यूनिट पर है। अब आप कहोगे सर फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूले से फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 है हमारा 11.5, ये हमारा 11.5, x1 है हमारा 0। तो कितना आ जाएगा 11.5 यूनिट। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो या तो आप अपने फॉर्मूले से भी नोट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 11.5 यूनिट। सेकंड उसने पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, डोर तो हमारा एक्स एक्सिस पर ही है मेरे बच्चों। अगर कोई दिल्ली में अगर बैठा हुआ है तो उससे बोलेगा भाई दिल्ली से कश्मीर कितनी दूरी पर है, तो हम बता सकते हैं भाई दिल्ली से कश्मीर कितनी दूरी पर है। दिल्ली से पुणे कितनी दूरी पर हम बता सकते हैं। दिल्ली से इंदौर कितनी दूरी पर हम बता सकते हैं। अगर कोई बोले दिल्ली से दिल्ली कितनी दूरी पर है, तो दिल्ली से दिल्ली तो 0 डिस्टेंस पर है। अगर कोई एक्स एक्सिस पर बैठा है, अगर घर पर बैठा है तो घर से घर तो 0 डिस्टेंस पर रहेगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। पर एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, हम एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द D1। D1 कहां पर है, ये हमारा D1 है, इसका कोऑर्डिनेट पूछा है। D1 कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, D1 एक्स एक्सिस पर है। तो इसका y क्या होगा 0 और x क्या होगा 8 पर, ये 8 पर है और ये 0। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा D1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा 8, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर, इसलिए x की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू कितनी होगी इसकी 0। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल था, खत्म हो गया। थर्ड वाला हम देखें, R1 इज द पॉइंट 11.50, 11.50 दिया हुआ है, इज द वाइड, यहां से स्टार्ट हो रहा है, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है, डोर कितना चौड़ा है। तो यहां से हमारा डोर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 3.5, कितना आएगा इसका आंसर 3.5 यूनिट। अगर हम इसको फॉर्मूले से निकाले तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं भाई, D1 के कोऑर्डिनेट है 8 और 0, ये x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो इसका वाइड, डोर कितना वाइड है हमारा, डोर हमारा वाइड है x2 माइनस x1। x2 हमें पास क्वेश्चन में है 11.5 और ये है 8। 11.5 में से 8 माइनस करेंगे, कैसे निकालेंगे 11.5, तो 11.5 लिख लिया। 8 के पास कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए पॉइंट के इधर लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0। 5 में से 5 गया तो पॉइंट के, 5 में से 5 गया तो 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 11 में से 8 गया तो 3.5। आंसर में कोई यूनिट नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 11.5 यूनिट, बाकी इसको हम रफ कर देते हैं। तो आंसर आएगा 3.5 यूनिट। और क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ, क्या आपको लगता है ये कंफर्टेबल विड्थ है। हाँ, 3.5 यूनिट, 3.5 स्टेप जो होते हैं हमारे 3.5 1 2 3, मैं तो फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा, एक अच्छा खासा विड्थ होता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे यस इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ। तो उसने पूछा इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर में want to enter the room, और एंटर करना चाहता है रूम के अंदर, will he she be able to do so easily, क्या वो इजिली एंटर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल इजिली कर सकता है, क्योंकि 3.5 यूनिट कम नहीं होता, वो बहुत ही इजिली एंटर कर सकता है। इसका आंसर भी होगा यस। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो यस का इसका स्क्रीनशॉट लेना, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, B1 जो है 0 1.5, B1 की वैल्यू हमें दी हुई है 0 1.5, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। B2 के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 0 4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा, उसने बोला है कि ये बेडरूम है और बेडरूम के साइड में बाथरूम है, बेडरूम के साइड में बाथरूम है, तो ये बाथरूम में दरवाजे दिए हुए हैं B1 B2 पर। इज, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इज द बाथरूम डोर नेरो और वाइडर। नेरो मतलब सकड़ा, ये सकड़ा है या चौड़ा है, सकड़ा चौड़ा, सकड़ा है या चौड़ा है। तो हम देखते हैं सकड़ा है या नेरो है या वाइडर है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और किसके कंपेयर में देखना है, रूम डोर। रूम डोर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 2 3 3.5 यूनिट का रूम डोर था, और B1 से B2 ये वाला डोर कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 1, 2.5 इसकी यूनिट है। पर हम इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ये जो डोर है बाथरूम का डोर y एक्सिस पर है मेरे बच्चों, कहां पर ये y एक्सिस पर है। हमने पढ़ा था, देखो y एक्सिस पे क्या होता है फॉर्मूला, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, लाइन है, उसको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1।
y2 हो जाएगा इसका, ये x1 y1, ये x2 y2, पहली वाली x1 y1 रहती है, दूसरी वाली x2 y2 रहती है ओरिजिन से। तो y2 माइनस y1 4 माइनस 1.5, 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 2.5 यूनिट। तो हमारा इसका आंसर है 2.5 यूनिट। और डोर था, जो बेडरूम का डोर है वो है 3.5 यूनिट। तो हमारा जो बाथरूम का डोर है वो नेरो है, नेरो। कैसे लिखेंगे एग्जाम पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे।